देश भर में मची टेलीकॉम कंपनीज के बीच हलचल को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ यूजर्स लगातार बीएसएनएल में अपनी सिम को पोर्ट करवा रहे हैं। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा घाटा हो रहा है। लोग प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चला रहे हैं और हर किसी को बीएसएनएल में पोर्ट करवा करके बीएसएनएल सपोर्ट हैशटैग चला रहे हैं। वहीं इन सभी खबरों के बीच एक जानकारी सामने आ रही है जिसने देश भर को एक बार फिर से चौंका दिया है। बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर और बड़ी घोषणा की गई है पतंजलि की तरफ से। पतंजलि के फाउंडर बाबा रामदेव और बाल कृष्णाचार्य ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पतंजलि जल्द ही मार्केट में टेलीकॉम जगत पर उतरने वाला है और पतंजलि अपना खुद का 5G इंटरनेट पूरी कॉलिंग सेवा लॉन्च करने जा रहा है। इसको लेकर के पतंजलि की तरफ से कई बड़ी तैयारियों को लेकर के भी जानकारी दी है। साथ साथ पतंजलि ने अपने प्लान्स को लेकर भी काफ़ी हद तक बातें स्पष्ट कर दी है, जिन्हें सुनने के बाद हर एक यूजर्स को इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है। क्या कहा है बाबा रामदेव पतंजलि की तरफ से, और साथ ही साथ इस वक्त बीएसएनएल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूजर्स को बड़ी अपडेट दी गई है बीएसएनएल की तरफ से। क्या खबर है, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि इससे जुड़े 3 जुलाई को वह ऐतिहासिक दिन हो चुका है जब आप सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से अपने रिचार्ज प्लान को 21 से 27% के बीच तक महंगे किए गए और सबसे ज़्यादा महंगा किया गया है रिलायंस जियो ने। वही रिलायंस जियो जिसने 2016 में मार्केट में कदम रखा और लोगों को सबसे पहले नेट फ्री और फ्री इनकमिंग कॉल टाइम के आदत डलवाई और उसके बाद अचानक से अपने प्लान्स को महंगे कर दिए, जिससे यूजर्स की एक बहुत बड़ी संख्या वह अभी जियो में फंसी हुई है और ये संख्या अब जियो से उब चुकी है और अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा रही है। ऐसे में बता दें कि लगातार कई टेलीकॉम कंपनियों की कमी देश में महसूस की जा रही थी। यूजर्स ये मान रहे थे कि देश को कुछ ऐसी टेलीकॉम कंपनियों की ज़रूरत है जो अपनी मोनोपोली को ना बना करके बली में आए। ऐसे में कई टेलीकॉम कंपनियों को लेकर सवाल भी उठे, जैसे कि अब एलन मस्क की स्टारलिंक परियोजना को लेकर के सवाल उठे। एलन मस्क जल्द ही भारत में आने वाले हैं और इसको लेकर भारत सरकार की तरफ से इन्हें मंजूरी भी दी जा चुकी है। लेकिन अब दूसरी सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी जो है एक बहुत ही है जिसका नाम है पतंजलि। जी हाँ, बाल कृष्णाचार्य और बाबा रामदेव की यह कंपनी वैसे तो कई खाद्य प्रोडक्ट बनाती है, कई चीज़ें बनाती है और इनसे जुड़ी हेल्थ से जुड़ी कई चीज़ों को वह मार्केट में लाती है। लेकिन अब यह टेलीकॉम इंडस्ट्री में उतरने जा रही है, जिसके साथ ही बाबा रामदेव ने एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस भी लॉन्च कर दिया है और लॉन्च करने के साथ ही उन्होंने यह सब कुछ डिफ़ाइन कर दिया कि क्या कुछ होने वाला है। उन्होंने कहा कि देश भर में इंटरनेट सेवा को वह फ्री करने जा रहे हैं। अपने पतंजलि के सिम के साथ वह देश भर को इंटरनेट पूरी तरह से फ्री में मुहैया कराएंगे और जो कॉलिंग चार्ज लगने वाला है बस उसका रिचार्ज लोगों को कराना होगा। यानी कि अगर आपको बात करनी है तो मैं सिर्फ बात करने के लिए उसमें आपको पैसा दे करके रिचार्ज कराना होगा, लेकिन आपको इंटरनेट चलाने के लिए 5G सुविधा के लिए कोई भी रिचार्ज इस पतंजलि सिम में नहीं देना होगा। इसके लिए उन्होंने कई कंपनियों के साथ बॉन्ड भी बनाए, कई कंपनियों के साथ उन्होंने अनुबंध भी कर लिए हैं। मार्केट में जल्दी पतंजलि की 5G सिम आपको देखने को मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इन सभी खबरों के बीच एक तरफ बीएसएनएल वापस से उभर रही है तो वहीं दूसरी तरफ पतंजलि को लेकर के लोगों के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से 2016 में उत्तरी मार्केट में रिलायंस जियो ने पहले मार्केट को कैप्चर किया और मार्केट को कैप्चर करने के लिए उसने ऐसे ही स्ट्रेटजी का उपयोग किया, लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा और धीरे धीरे करके लोगों के चार्ज बढ़ा दिए और आज के दिन में रिचार्ज इतने महंगे कर दिए गए हैं कि रिचार्ज करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पतंजलि भी यही कोई तकनीक अपनाने में लगी हुई है। हालांकि बता दें कि पतंजलि भी कोई सरकारी कंपनी तो नहीं होने वाली है, होगी तो वह भी प्राइवेट ही, और वह भी
एक व्यापारी की है। कहीं ना कहीं व्यापारी जब जुड़ता है तो वह बिना प्रॉफिट के अपनी चीज़ों को नहीं लाता है। ऐसे में हो सकता है कि पतंजलि भी अगले 3-4 साल तक हमें फ्री इंटरनेट मुहैया कराए और इसके बाद हमें वह अपने रिचार्ज प्लान को धीरे धीरे करके महंगा करते रहे। जिस तरह से आज यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपनी मोनोपोली बनाती हुई नज़र आ रही है। हालांकि यह सवाल लोगों के जायज़ भी है और संभवतः ऐसा भी हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे में यूजर्स का मानना है कि सबसे बेहतर यह होगा कि भारत सरकार अब बीएसएनएल को फंडिंग बढ़ाए और भारत सरकार वास्तव में अपने बजट में बीएसएनएल को दी जाने वाली फंडिंग को बढ़ा दिया है और यह फंडिंग बढ़ोतरी में लगभग 22% तक बढ़ाई गई है। यानी कि पिछले बार 19 करोड़ दिए गए थे, उस 1900 करोड़ से अब इसमें और भी ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। यह आंकड़ा लगभग 2700 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है और अगर बीएसएनएल का उद्धार करना है तो इसमें टीसीएस जैसी कंपनी को और सिडोट जैसी कंपनी को आ जाने के बाद बीएसएनएल का मार्केट में वापस आना तय हो चुका है। जहाँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि रतन टाटा की कंपनी का हाथ अब बीएसएनएल के सर पर रखा गया है। इसके साथ ही लोगों का भरोसा बीएसएनएल से ज़्यादा हो चुका है और लोगों का भरोसा यह हो चुका है कि भले ही बीएसएनएल अपने आप में ठीक ना हो, लेकिन हम टीसीएस पर पूरा भरोसा रखते हैं और भरोसा रतन टाटा पर रखा जाता है क्योंकि वह देश के ऐसे लीजेंड मैन ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने अपने देश के हर साल अपने देश के लिए 80% अपने पैसे को दान कर देते हैं। महज अपने पैसे का 20% ही वह अपने पास रखते हैं। इसके बावजूद वह देश के बहुत बड़े दिग्गजों में से एक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इंसान अपनी चीज़ों को, अपने पैसे को देश की सेवा में समर्पित कर सकता है, वह इंसान एक टेलीकॉम इंडस्ट्री को अगर उठाने में लग जाए तो सभी कंपनियों की वाट लगनी तय है और हो भी यही रहा है और यूजर्स भी इस बात को बेहतर समझ रहे हैं। पूरे देश में अब बीएसएनएल की तरफ से जिस तरह से लोगों का रुझान बढ़ रहा है, अगले आने वाले 6 से 7 महीने के बाद प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां मार्केट से उखड़ी हुई दिखाई देने वाली है। आपको क्या लगता है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के लिए अब वह आखिरी समय आ चुका है जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को या तो अपनी रिचार्ज दरें सस्ती कर देनी चाहिए या फिर मार्केट से चले जाना चाहिए या बोर या बिस्तर बांध लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर ऐसा लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप बीएसएनएल के सपोर्ट में आई लव यू बीएसएनएल जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि यह पता चल सके कि आप बीएसएनएल को कितना सपोर्ट करते हैं। और हाँ, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के आने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क आने को देखने को नहीं मिलने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस तरह की खबरें पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।